जितने भी हमारे मदीना शुगर मिल के ग्रोवर्स हैं जी एरिया के, सबके साथ हमने ये वादा किया और हम वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपना वादा निभा रहे हैं, उनके पास पहुँच रहे हैं। तो उसी वादे का जो निभाने का सिलसिला, उसके तहत हम आए हैं। इनके फील्ड में हमने देखा है कि जो इन्होंने प्री एमरजेंट दवाई इस्तेमाल की थी एस्मोटोलाक्लोर, तो उसने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया जी। जो उसका 40 से 50 दिन का कंट्रोल होता है वो रहा, लेकिन अब क्योंकि इस फसल की उम्र 80 दिन हो चुकी है, तो हम लोग देखने हैं कि यहाँ पे जड़ी बूटियों का जो उगाव है वो कितना है, क्योंकि माजी में यहाँ लोगों ने जड़ी बूटी के कंट्रोल पे कोई तवज्जो नहीं की। तो एक अंग्रेजी का मकूला है कि 1 ईयर ऑफ सीडिंग 100 ईयर्स ऑफ वीडिंग, यानी कि अगर 1 साल आपने जड़ी बूटी को कंट्रोल नहीं किया, उसने अपना बीज बना के आपकी जमीन के अंदर डाल दिया, तो आपको 100 साल भुगतना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये तो एक पुराना कंसेप्ट था, लेकिन अब जदीद साइंस भी ये भी कहती है कि ऐसा नहीं है। अब हमने इसका इलाज निकाल लिया है। अब हम इसको नॉकडाउन इम्पैक्ट दे सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे केमिकल्स जैसे कि टोप्रामिजान है, गैंगवी है, ये आ गए हैं जनाब। तो उनकी सपोर्ट से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, ये खबल घास है, इसको इंग्लिश में कोच ग्रास भी कहते हैं। ये हमारे पाकिस्तान की जमीनों का ना जी जेवर है। हर जमीन में, जिस जमीन को नहरी पानी लगता है, जिसको ट्यूबवेल का पानी लगता है, वहां पे एक सीड बैंक मौजूद है, क्योंकि इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। अब इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो इसका जो सीड बैंक है वो बार बार उगता है। जैसे जमीन में बीज ये पड़ा हुआ है, मैं जैसे बताया 100 साल तक जिंदा रहता है। जैसे ही इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, ये उगना शुरू कर देता है। तो इसको अब हम कंट्रोल करने के लिए निकले हैं जी। ये कोच ग्रास है, ये अभी बड़े नरम कंडीशन में है। वैसे तो 4 या 6 पत्तों पे अगर इसको स्प्रे किया जाए टोप्रामिजान का, तो बड़ा ही नॉकडाउन इम्पैक्ट आता है, बड़ा अच्छा कंट्रोल आता है। लेकिन ये थोड़ा सा लेट हो गए हैं बशीर भाई। लेकिन अभी भी इनके पास ऑप्शन है कि गैंगवी प्लस टोप्रामिजान, उसका मिक्सचर करके इसको वत्तर कंडीशन में जमीन के अंदर अच्छा वत्तर होगा, तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, बड़ा बेहतर कंट्रोल हो जाएगा। और टेम्परेचर भी आजकल आइडियल चल रहा है सर। ज्यादा हाई टेम्परेचर में जब हम वीडी साइड का स्प्रे करते हैं, तो जो स्प्रे का पानी, क्योंकि बारीक कतरा होता है, वो कतरा जब पत्ते के ऊपर गिरता है, टेम्परेचर हाई होता है, फौरी तौर पर वो वेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। तो वो दवाई को टाइम नहीं मिलता इस पत्ते के अंदर सरायत करके इसको जाके मारे, इसके सिस्टम का हिस्सा बने, इसके खुराक को रोके। तो बड़ा आइडियल टेम्परेचर है, और अगर ये अब इस वक्त को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसका कंट्रोल हो जाएगा।